अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग। और व्लॉग जो है ये संडे का है। और मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो वो 2 दिन पुराना होता है। समटाइम्स एक दिन पुराना होता है, समटाइम्स 2 दिन पुराना होता है, क्योंकि मैं व्लॉग बना लेती हूँ और फिर मैं उसकी एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं उस पर वॉइस ओवर करती हूँ एंड देन मैं अपलोड करती हूँ, तो उसमें एक आध दिन लग जाता है। तो मोस्टली 1-2 दिन पुराना व्लॉग होता है। तो ये संडे का दिन है और संडे वाले दिन हमने डिसाइड किया सुबह आफ्टर द टेकिंग कॉफ़ी, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था, हमने सिर्फ कॉफ़ी पी। एंड हमने ये सोचा कि क्यों ना हम संडे बाज़ार जाएं। संडे बाज़ार इस्लामाबाद में है, एज़ यू ऑल नो। तो हमने डिसाइड किया कि हम संडे बाज़ार जाते हैं। तो अपने लिहाज से तो हम सुबह अर्ली निकले और तकरीबन कोई 11:15 बज रहे हैं ये। और हमें था कि अच्छा जल्दी चले जाएंगे तो हम जल्दी वापस घर भी आ जाएंगे। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं इस्लामाबाद को डे टाइम में देख रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग। तो बहुत प्यारा लग रहा है। पहले मैं संडे बाज़ार जाती रहती थी, मैं 3-4 दफ़ा संडे बाज़ार गई हूँ बहुत पहले। तो अभी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ जिसमें मैं इंटरेस्टेड थे, आई वाज लाइक कि चलो मुझे फ्रूट सब्जियाँ फ्रेश सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। और 3-4 और मुझे चीज़ें लेनी थी, तो मुझे तो चलो मैं उधर जाके देख लेती हूँ कि उधर मिलता क्या क्या है। तो हम बस सिर्फ दैट वाज द रीज़न एंड वी वांटेड टू गो एंड वांटेड टू सी कि वहाँ पर है क्या क्या। तो जब हम जा रहे थे तो अच्छा मौसम था, बड़ा प्लेजेंट है, गर्मी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब दिन में निकलते हो तो बाहर थोड़ी बहुत आपको गर्मी लगती है। घर आजकल जो है वो ठंडे हुए हैं। तो खैर रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें बड़ी प्यारी प्यारी नर्सरीज नज़र आई एंड मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि इंशाल्लाह हम जब थोड़े से सेटल डाउन हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं आके यहाँ से अपने लिए प्लांट्स लूँगी, इंडोर प्लांट्स। क्योंकि मेरे साथ एक ड्रॉबैक हुआ था जब मैं कराची में थी। तो मेरा घर क्योंकि ज़मीन पे था और मेरा गार्डन था और किचन गार्डन अलग था, और बैक साइड पे जो है वो बैकयार्ड था, तो वहाँ पर मेरी पूरी नर्सरी थी। मींस जो जो पौधे मेरे घर में उगते थे उनमें से जो बेबी प्लांट्स निकलते थे, तो मैं उनको छोटे गमलों में कन्वर्ट डाई करके तो उनको मैं पीछे बैक साइड पे बैकयार्ड में उनको रख देती थी। और जब भी कोई नेबर आया नया और कोई इस तरह, तो मैं उनको गिफ्ट भिजवा देती थी। तो इस तरह ये था कि मेरे घर में बहुत से प्लांट्स थे और मेरे घर इंडोर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा थे। मैं कभी या इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपने घर की पिक्चर्स शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि मेरे घर में बहुत ग्रीनरी थी। बट व्हेन आई वाज गोइंग टू कोयटा, पौधों से ना मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको प्यार हो जाता है। आप छोटे बेबी प्लांट से बड़ा करते हो तो उनसे ऐसी मोहब्बत होती है जैसे बच्चों से होती है। तो जब मैं कोयटा जा रही थी तो हमारी जो ट्रॉला था उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ये संडे बाज़ार का आउटसाइड है। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं जा रही थी तो मुझे वहाँ पर जो है ना बहुत रश था, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो जब मैं कराची में थी, मैं बता रही हूँ कि मैं जब कोयटा जा रही थी, सो सीरियसली मैं बहुत डिसहार्टेड थी, क्योंकि मेरे जो हैं वो सारे के सारे गमले जो है वो मैं ले जा नहीं पाई अपने साथ। मुझे सारे अपनी फ्रेंड को देने पड़े। मैं बड़ी अपसेट थी, क्योंकि एक एफिलिएशन थी मेरी उन प्लांट्स के साथ और वो मुझे सब छोड़ने पड़े। क्योंकि मेरे तो एक तो ट्रक में ट्रॉले में जगह नहीं थी, दूसरा ये था कि कोयटा में इतना सिवियर वेदर होता है कि आपके सारे प्लांट्स जो है ना वो मुरझा जाते हैं। तो बस दैट वाज द रीज़न। खैर अब जब मैं वापस अभी अपने घर आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। ये मैंने लिया एक डस्टबिन अपने बेटे के रूम के लिए। ये मैंने चपाती के लिए रुमाल ख़रीदा। बेसिकली मैं फ्रूट्स एंड सब्जियों के लिए गई थी, तो मुझे अनार बड़े रीज़नेबल वहाँ मिल गए थे। और अनार जो है वो क्वालिटी भी अच्छी थी, इट वाज नॉट बैड। लेकिन कोयटा में जैसे मिलते हैं वैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे थे। केले ले आई थी मैं बहुत से, क्योंकि मुझे था कि बच्चे जो है ना वो मेरे केले खाते हैं, मीन्स मिल्क शेक में। तो ये मैं निम्को वाली कॉर्नर गई थी, तो वहाँ पर ये मैं चिप्स लेकर आई और साथ में पापड़ी, क्योंकि मैं दही बड़े बनाती हूँ बच्चों के लिए। और ये चाट मसाला, क्योंकि बहुत मज़े का चाट मसाला होता है। और इसके अलावा जो है वो मैं लेकर आई आलू और प्याज का ढेर। प्याज तो खैर मैं इतनी नहीं लेकर आई, मैं 1 किलो प्याज लाई, बाकी मैं एक दड़ी के बराबर आलू ले आई थी।
और ये वाले चिप्स मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है आजकल एग्ज़ाम्स हैं तो वो पढ़ते हैं तो उनको खाने मंचिंग का होता रहता है। और ये पता नहीं एक टॉफ़ीज़ टाइप बंटी टाइप चीज़ थी, बट बहुत ही फ़िज़ूल किस्म की थी, ये पता नहीं मैंने क्यों ले ली। मुझे था कि चलो तलाल के लिए हो जाएगा। और ये एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ ली, ये चपाती बनाने वाला होता है ना नीचे जिस पे चपाती बनती है, ये वो है, ये मैं लेकर आई हूँ, प्लास्टिक का है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसके अलावा मैं शलजम लेकर आई, धनिया पुदीना लेकर आई क्योंकि मुझे चटनी वगैरह बनानी थी, और गाजरे लेकर आई, करेले लेकर आई क्योंकि मेरे हस्बैंड को करेले बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये छन्नी लेकर आई क्योंकि आटा छानना था, और ये तवा लेकर आई। तवा है मेरे पास, मुझे था कि वो पराठों के लिए हो जाएगा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तवा, इट वॉज वेरी हैवी। तो मुझे तो चलो इस पे जो है ना वो चपाती बना लेगा और दूसरे पे पराठे बन जाएंगे, या इस पे पराठे बन जाएंगे, उस पे चपाती हो जाएगी। तो ये लाने के बाद अब हम तकरीबन 2:30 बजे घर आ गए थे, और ये जो है वो मेरा लाउंज है जो कि आप देख सकते हैं गीला है, अभी पेंट हो रहा है, इस पे हो चुका है, बट इसकी वॉल्स अभी तक ड्राई नहीं हुई। तो ये जो है वो अभी इसमें पेंट वगैरह जो है वो चल रहा है। और इसके अलावा ये था कि अब देखिए कितना गंदा हुआ है मेरा घर, उफ, इतना डस्टी है आजकल, मैं आपको बता नहीं सकती। पेंट, और यहाँ पेंट वहाँ पेंट, हर जगह बस चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो खैर ये लेमन वगैरह जो है वो मैं पहले लेकर आई थी, तो अब इसको मैं इस शॉपर्स में डाल के ड्राई करके तो उसके बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। एज़ यू ऑल नो, अभी तक मैंने अपना फ्रिज प्रॉपरली खोला नहीं है, और मैं जो है डीप फ्रीज़र को ही फ्रिज में कन्वर्ट करके यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ्रिज मेरा आना है, और उसको आने के बाद उसको हम एक साइड पे लाइक उसको अभी तक हमने ऑन नहीं किया हुआ। तो फिर जब मैं वापस आई, आई वाज सो टायर्ड, फिर खाना वगैरह तो पड़ा हुआ था कल का, तो ये मैं शाम का टाइम था और मुझे था कि मैं बच्चों के लिए जो है वो पास्ता बना लेती हूँ। इट्स नॉट पास्ता, इट्स फेटाचीनी है, तो पास्ता ही फेटाचीनी शेप में है। तो मुझे था मैं इनको वाइट सॉस में फेटाचीनी बना दूंगी, और साथ में जो है वो बना दूंगी टेंडर पॉप्स में लेकर आई, तो मुझे था टेंडर पॉप्स मैं इनको बना देती हूँ। ये वेरी सिंपल रेसिपी है, और मैं आप लोग को भी एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा बनाती हूँ। तो उसमें ये कि मैं फेटाचीनी लेती हूँ, ये वाली जो है ये बाहर की है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम फेटाचीनी लेने के बाद खौलते हुए पानी में डाला, और उसमें नमक डाला और थोड़ी सा ऑयल डाला, और जब ये अच्छी तरह से उबल गई तो उसके बाद मैंने इसको उठा के साइड पे कर दिया। और उसके बाद मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। वाइट सॉस की रेसिपी बहुत सिंपल है। उसमें मैं एक काम करती हूँ कि मैं जितना ऑयल लेती हूँ, जैसे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है या 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, तो उतना ही मैं उसमें जो है वो मैदा डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं उसमें चिकन के क्यूब्स डाल देती हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 2 चिकन क्यूब्स डालें, 3 टेबल स्पून ऑयल है, और 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने डाला है मैदा। अब इसके बाद जो है मैं जब ये जो चिकन क्यूब है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तब मैं इसमें मैंने डाला है तकरीबन कोई हाफ से क्वार्टर टी स्पून काली मिर्चें, एंड इतना ही नमक। और मैं इसको नमक थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि जो आप डाल रहे हैं इसमें चिकन क्यूब, उसमें भी नमक होता है। तो इसके बाद ये कि एक तरफ जो है वो मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो जी आप इसको ज़रा अच्छी तरह भूनना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनना है ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने रखे हैं चिकन चंक्स। फ़िलहाल मेरे चम्मच नहीं निकले हुए, ये मैं 3 चम्मच लेकर आई थी, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉरी, नॉट चिकन चंक्स, ये चिकन पॉपर्स हैं फ्रॉम सबरोसो। अदरवाइज़ मैं केनन्स की यूज़ करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ये सबरोसो के अच्छे लगे थे। अगर आपको याद हो कि मेरी ट्रैवलिंग हो रही थी, तो ट्रैवल में मैंने फ्राई करवाए थे, उसकी वजह बाद जो है ना मेरे हस्बैंड कहते हैं इस ब्रांड के लेने, तो ये सबरोसो के हमने लिए, और ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने एक तरफ वो फ्राई करने के लिए रखे हुए, और दूसरी तरफ ये है कि मैंने ये जो सॉस मेरी जब रेडी हो गई, उसकी कंसिस्टेंसी देख ली। आप पानी डालना चाहें पानी डाल सकते हैं, आप दूध डालना चाहें तो दूध डाल दें। जब वो सॉस वाइट रेडी हो गई, तब मैंने उसके अंदर जो है ये अपना जो फेटाचीनी पास्ता है वो मैंने अच्छी तरह उबाला हुआ था, वो मैंने इसमें डाला, और अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर उसको दम पे रखा, ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्चर इस वाइट सॉस का भी ले ले। तो ये देख रहे हैं आप कि वो वाइट सॉस एवरीथिंग इज़ रेडी, और साथ में जो है ये
चिकन पॉपर्स भी फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैंने ये निकाल लिया है डिश में और अब मैं इसे गार्निश करूँगी ये चिकन पॉपर्स के साथ। और इसको आप इसमें वेजिटेबल अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को एक्चुअली बगैर वेजिटेबल्स के अच्छे लगते हैं और ये वैसे भी फैटचीनी है तो अल्फ्रेडो टाइप है, तो इसमें आप वेजिटेबल ना डालें तो बेहतर है क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी होते हैं। मैंने इसमें क्रीम नहीं डाली क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं थी। आप क्रीम डालना चाहें क्रीम डालें, मैं चीज़ भी डालती हूँ। तो अभी इंशाल्लाह ताला जब प्रॉपरली मेरा घर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बना के दूंगी प्रॉपर फेटाचीनी। ये तो बिल्कुल क्विक सी रेसिपी है कि बच्चों को जब भूख लगी है तो मैं उनको ये बना के दे देती हूँ, विच इज़ देयर फेवरेट, और मेरे हस्बैंड की भी बहुत फेवरेट है। और थोड़ी सी मैंने ये ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो छोटी छोटे बिल्कुल बारीक काट के, तो वो भी मैंने इसमें सिर्फ कलर ब्रेक करने के लिए डाला है। मुझे खैर बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चे भी मेरे अभी खा लेते हैं, हस्बैंड भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ऐसी चीज़ें खा ही लेते हैं। तो ये इसकी थी फाइनल लुक और फेटाचीनी जो है वो बन चुका है। अल्फ्रेडो की टाइप की मैंने बनाई थी ये पास्ता, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं जो हूँ कुकिंग में इस तरह की वेरिएशंस हमेशा करती रहती हूँ अपनी जो देखें, कुकिंग वो है जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो और आपके बच्चों और हस्बैंड को और घर में पसंद आए। ज़रूरी नहीं है आप ऑथेंटिक रेसिपी यूज़ करें, ऑथेंटिक भी मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे मेरे घर में डिनर्स वगैरह होते हैं, लेकिन वही होता है कि वो आपको सबकी पसंद को लेके देख के बनाना पड़ता है। लेकिन कुकिंग में आप कोशिश करें कि आप ऐसा कुछ बनाएं जो कि आपके बच्चों और आपके घर वालों के लिए उनके टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंगली हो। तो ये जो है ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसमें इस तरह बनाती हूँ, आप अगर थोड़ी वेरिएशन करना चाहें तो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो वो ये है कि आप लोग इस इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से खाना चाहते हैं, दैट्स इट। वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते किसी चीज़ को बनाने के। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।